क्या राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की किस्मत में सिर्फ सड़कों पर लाठियां खाना और कोर्ट कचहरी के धक्के खाना ही लिखा है? एसआई भर्ती 2021 अब एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसमें सिस्टम के सताए हुए युवा अब सुप्रीम कोर्ट में नामी वकील खड़े करने के लिए चंदा जुटाने को मजबूर है। एक तरफ 12 से ज्यादा याचिकाओं का अंबार है तो दूसरी तरफ एसओजी की जांच से बड़े मगरमच्छ अब भी गायब है। क्या सीएम भजनलाल शर्मा कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला लेकर युवाओं को न्याय देंगे या फिर इस पूरी लड़ाई का क्रेडिट सड़कों पर संघर्ष कर रहे हनुमान बेनीवाल ले जाएंगे? आइए इस सिस्टम के सबसे बड़े वेलफेयर का सच जानते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थिति समझिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और कुल मिलाकर 12 याचिकाएं लगी हुई है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इन सभी याचिकाओं का को क्लब किया जा सकता है, यानी एक साथ जोड़कर, जिससे इस प्रक्रिया में 6 महीने से ज़्यादा का समय और लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द जमीन पर है। चयनित उम्मीदवार नौकरी लगने के बाद भी ज्वाइनिंग को तरस रहे हैं और असफल उम्मीदवार भर्ती रद्द होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष असंतुष्ट है और दिल्ली में बड़े वकील खड़े करने के लिए अब चंदा जुटाने पर मजबूर है। सरकार कोर्ट में एजी की रिपोर्ट पेश करेगी या कोई नया प्रशासनिक फैसला लेगी, इस पर अब सिर्फ टोलमटाली चल रही है। इस पूरे घोटाले की जड़ें पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में है और आरोप है कि सिर्फ एसआई भर्ती नहीं बल्कि पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक जैसी कई भर्तियों का पूरा एक इकोसिस्टम था। सबसे हैरान करने वाला आरोप ये है कि 17 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा जांचने का ठेका एक कंपनी को परीक्षा से महज 5 दिन पहले दे दिया गया। इतनी जल्दी समाधान कैसे मिले? क्या कंपनी सक्षम थी या ये ओएमआर शीट बदलने के लिए पहले से सेट की गई व्यवस्था थी? ये साफ दिखता है कि धांधली के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। जनता का नई सरकार से सख्त कार्रवाई का भरोसा था, लेकिन सवाल वही है, मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? एसओजी ने 38 लोगों के नाम बताए, कुछ छोटे मोरे पकड़े गए, लेकिन मास्टरमाइंड संजय माथुर और उनका नेटवर्क कहाँ है? पूर्व अध्यक्ष बीएल जाटावत और हरिप्रसाद शर्मा जैसे गंभीर पदों पर बैठे लोगों से अब तक कड़ी पूछताछ क्यों नहीं हुई है? यहीं से राजनीति शुरू होती है। अगर भजनलाल सरकार जल्द कोई बड़ा प्रशासनिक कदम नहीं उठाती है तो 2028 के चुनाव में ये युवाओं की सबसे बड़ी नाराजगी बनेगी और इसका सीधा सियासी फायदा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को मिलेगा, जिनकी ये वाहवाही होगी कि उन्होंने ही सड़क पर संघर्ष करके कम से कम युवाओं की आवाज़ तो उठाई। भविष्य दांव पर है, तारीखें बढ़ रही है और सिस्टम मौन है। क्या आपको लगता है कि सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के बजाय अपने स्तर पर कोई बड़ा और कड़ा प्रशासनिक फैसला लेना चाहिए? और क्या बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश हो रही है? इस पूरे सिस्टम और एसआई भर्ती पर आपकी बेबाक राय जरूर दें। कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। सिस्टम से जुड़े हर कड़वे सच का सबसे तेज विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 12 पत्रिका। जय हिंद।